पाकिस्तान को कोई हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन श्रीलंका को नहीं। श्रीलंका ने खुद कहा है कि वो खुद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देगा। दरअसल राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि श्रीलंका को भारत के खिलाफ किसी भी खतरे के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये बयान उस वक्त आया है जब कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि चीन ने श्रीलंका से एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए जमीन की मांग की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति का ये बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिहाज से हिंद महासागर से चीन को दूर रखना काफी जरूरी है और भारत की सुरक्षा के लिहाज से श्रीलंका का भारत के पक्ष में रहना बेहद ही जरूरी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने कहा, द्वीप राष्ट्र तटस्थ रहेगा और चीन के साथ उसका कोई सैन्य समझौता नहीं होगा। हम एक तटस्थ देश है, लेकिन हम इस तथ्य पर भी जोर देते हैं कि हम श्रीलंका को भारत के खिलाफ किसी भी खतरे के लिए आधार के रूप में इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दे सकते। चीनी देश में लगभग 1500 वर्षों से हैं और अब तक कोई सैन्य अड्डा नहीं है। विक्रमसिंघे ने इस बात पर भी जोर दिया है, द्वीप राष्ट्र का चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं है और कोई सैन्य समझौता होगा भी नहीं। मुझे नहीं लगता कि चीन इसमें शामिल होगा। श्रीलंका के दक्षिण में स्थिति हम्बनटोटा बंदरगाह का चीनी सैनिक नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम्बनटोटा बंदरगाह को चीन ने साल 2017 में कर्ज की अदला बदली के तौर पर 99 सालों के लिए लीज पर लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने आश्वासन दिया कि भले ही हम्बनटोटा बंदरगाह चीन के व्यापारियों को दे दिया गया है, लेकिन इसकी सुरक्षा का नियंत्रण श्रीलंकाई सरकार के पास है। उन्होंने कहा, दक्षिणी नौसेना कमान को हम्बनटोटा में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और हमने हम्बनटोटा में आसपास के इलाकों में एक ब्रिगेड तैनात कर दी है। आपको याद दिला दें कि पिछले साल श्रीलंका ने चीनी बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर खड़े होने की अनुमति दी थी, जिससे रणनीतिक हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की बढ़ती समुद्री उपस्थिति के बारे में भारत और अमेरिका में आशंका बढ़ गई थी। भारत ने इसके लिए श्रीलंका के सामने कड़ी आपत्ति भी जताई थी। नई दिल्ली में इस बात की आशंका थी कि श्रीलंकाई बंदरगाह के रास्ते में जहाज के ट्रैकिंग सिस्टम भारतीय प्रतिष्ठानों पर जासूसी करने का प्रयास कर सकते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संबंधों में तब तनाव आ गया था जब कोलंबो ने 2014 में अपने एक बंदरगाह पर चीनी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी को खड़ा करने की अनुमति दे दी थी। अब साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 74 साल के रानिल विक्रमसिंघे को पिछले साल पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति चुना गया था, जो श्रीलंका के आर्थिक संकट के कारण देश छोड़कर भाग गए थे। श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस दौरान भारत ने श्रीलंका को $4 अरब का क्रेडिट लाइन दिया हुआ है। वहीं श्रीलंका को IMF से लोन दिलवाने में भी भारत ने उसकी काफी अहम भूमिका निभाई है। इसलिए श्रीलंका ने ये बयान दिया है, क्योंकि श्रीलंका ये अच्छे से समझ गया है कि मुसीबत में भारत ही उसका साथ देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि श्रीलंका तुर्की की तरह नहीं निकला, गद्दार एहसान फरामोश। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।